नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये डिस्कस करने वाले हैं जो कहीं लोग कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है वो एक अंधविश्वास है, सुपरस्टिशन है। ये कोई रियलिटी नहीं है, ना इसको प्रूव किया गया है कि ये रियलिटी है कि नहीं, प्रूव नहीं किया गया इसको। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये सुपरस्टिशन है, और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए रखा गया है कि आप अगर विश्वास करते हैं तो ये सुपरस्टिशन नहीं, ये रियलिटी है, और अगर आप विश्वास नहीं करते तो फिर ये आपके लिए सुपरस्टिशन है। ये आपके मानने के ऊपर है कि ये क्या है। देखिए, 7 अंक है, 5 अंक है, कहीं बार 7 अंकों को कहीं जगह पर यूज किया गया है। आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि 7 अंक जो है वो कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगहों के ऊपर यूज किया गया है। चलते हैं अगली स्लाइड पे और देखते हैं। जैसे कि एक सप्ताह के अंदर 7 दिन बोले गए हैं, उसी तरह से कहीं धर्मों के अंदर ये विश्वास है कि 7 स्वर्ग हैं। तो मेनी रिलीजन्स बिलीव इन 7 हेवन्स। साथ ही साथ 7 प्लैनेट्स बताए गए हैं, 7 ग्रह बताए गए हैं। जो राहु और केतु हैं वो ग्रह नहीं है, वो छाया ग्रह हैं, परछाइयां हैं वो। तो 7 ही प्लैनेट्स बताए गए हैं। संगीत के 7 सुर हैं, म्यूजिकल नोट्स जो हैं वो भी 7 ही बोले गए हैं। बाइबल हमें बताता है कि 7 कोण हैं, तो बाइबल टेल्स अस ऑफ 7 एंगल्स। तो आप देख रहे हैं 7 का किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। और भी चीजें हो सकती हैं, मैंने इंपॉर्टेंट चीजों को अभी यहां पर मेंशन किया है। जिस तरह से 7 का इसी तरह महत्व है, कोई और नंबर को उठा लेते हैं। हमने उठा लिया 3 नंबर को। अगली स्लाइड में देखिए 3 नंबर। अब 3 धर्म, जो हिंदू, 3 हिंदू धर्म में जो जो हिंदू धर्म है उसके अंदर 3 जो है वो ओम का डिपिक्शन करता है, चित्रण करता है। आप देखते हैं ओम किस तरह से बनता है, ओम भी ऐसे ही बनता है। फिर ये आ गया, फिर चंद्रबिंदु आ गई। तो ओम की ये करता है। 3 देख लीजिए यहां पे बना हुआ है। फिर बताया गया है कि त्रिगुणा और त्रिदोषा, ये भी 3 3 ही है। 3 गुण, त्रिगुणा मतलब हिंदू शास्त्र में प्रभाषित हैं, स्तव, रज और तम। और उसी तरह से त्रिगुण भी, त्रिदोष भी हैं, जैसे कि वात, पित्त और कफ। उसी प्रकार 3 की एक और अगर एडवांटेज देखें, या 3 कहां इस्तेमाल किया गया है, 3 देवियों को सबसे शक्तिशाली माना गया है, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती। ये तीनों बहुत शक्तिशाली मानी गई हैं। इसके बाद त्रिलोक हैं। 3 वर्ड्स को बोला गया है। किन किन वर्ड्स को बोला गया है? 3 संसार को बोला गया है। त्रिलोक, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी और पताल, अंडरवर्ल्ड भी कहते हैं इसे, पताल। तो ये 3 त्रिलोक, 3 वर्ल्ड्स, 3 संसारों को ही बोला गया। तो 3 आप देख सकते हैं कितनी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक बेसिकली सिर्फ बताने के लिए, इससे ये सुपरस्टिशन और वो वाली बात नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 की भी कितनी महत्वता है, उसी तरह से 7 की भी क्यों इतनी महत्वता है। तो हर नंबर को अपने महत्व दिए गए हैं। क्यों 7 ही नोट हैं, क्यों 7 ही जो हैं वो अपने प्लैनेट्स हैं, क्यों 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। उसी तरह से क्यों 3 ही गुनाज हैं, क्यों 3 ही दोषाज हैं, 3 ही फीमेल गॉडेस हैं। तो इस तरह से 3 ही लोक हैं, 3 ही संसार हैं। तो इस तरह से सभी नंबर्स का अपना अपना महत्व है, और उनको जिस जगह पे रखा गया है उसका अलग महत्व है, ठीक है ना। तो नंबर्स एवरीवेयर, हर जगह पर नंबर है। अब दोस्तों ये रिलेटेड तो नहीं है सुपरस्टिशन और उससे, लेकिन मैं जरूर इसको यहां पर बिफोर वी एंड अप दिस लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन मैं बताना चाहूंगा कि हमें कौन सा पाथ चूज करना चाहिए। पहले तो हम कितने बढ़िया हैं। अगर हम बढ़िया नहीं होंगे तो हम बिल्कुल उस पाथ पर चल ही नहीं पाएंगे। तो हम उस पाथ पर चलें जो पाथ मेरे लिए सही है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये दो फोटोग्राफ्स देखिए। अब इसके अंदर जो एरोप्लेन है वो एक तरह की सड़क पे चल रहा है। वो सड़क अलग सड़क है जो हमारे वाहन जिस पे चलते हैं। ये सड़क बिल्कुल अलग तरीके से बनाई जाती है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। अब ये शिप जो है वो किस पे चल रही है? पानी में, समुद्र के अंदर। अगर अब मैं इसको चेंज कर दूं, मैं कहूं कि नहीं यार, शिप को जो है वो इस पे चलाओ, रोड पर इस तरह की, और
और जो ये एरोप्लेन है उसको पानी में, तो ये नहीं चल पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इनकी आधारित जो जो इनके लिए सही पाथ है, अगर ये उस पे नहीं चल पाए तो ये काम नहीं कर पाएंगे, जितने मर्जी अच्छे हो ये एरोप्लेन जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी अच्छा बना हो, लेकिन ये तब तक काम नहीं कर पाएगा जब तक ये अपने सही पाथ पे नहीं होगा। इस बात को समझना बड़ा जरूरी है। अब इस पाथ पर अगर ये खराब हुआ, पाथ तो इसको सही मिला हुआ है, लेकिन अगर यही खराब हुआ या इसमें कोई दिक्कत हुई तो ये यहां पे भी नहीं चल पाएगा। लेकिन ये जितना मर्जी अच्छा हो ये पानी में नहीं चल सकता, और ये जितना मर्जी अच्छा हो ये सड़क पे नहीं चल सकता। इसी को और गहरता से देखते हैं, गहराई से देखते हैं इस चीज को अगली स्लाइड के अंदर। अब ये क्या है भाई, दोनों ही गाड़ियां हैं, दोनों ही सड़कें हैं, लेकिन फिर भी क्या अंतर है कि ये सड़क अलग तरीके की है और जो रेसिंग स्पोर्ट्स कार है ये हमारी पर्सनल गाड़ी है, तो ये गाड़ियों की जो बनावट है वो डिफरेंट है इस स्पोर्ट्स कार से। साथ ही साथ जो ये सड़क है, जो पाथ है, वो डिफरेंट है स्पोर्ट्स कार के पाथ से। अब इस गाड़ी को मैं इधर कर लूं या इस गाड़ी को इधर कर लूं, दोनों ही व्यक्ति हैं, दोनों ही इंसान हैं, दोनों ही एक अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं, दोनों ही गाड़ी हैं, दोनों ही के पास ही सड़क है, लेकिन कौन सी सड़क और कौन सी गाड़ी का मैच होकर बेस्ट रिजल्ट आएगा वो हमें पता करना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब सिर्फ यही था, आपको एक सोच देना कि कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में उस पाथ को चूज करना जिस पाथ के अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से चल पाऊं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। मैं आपको मिलूंगा अपने अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।